वक्फ बोर्ड पर हिंदुस्तान के कुछ मायानाज तथाकथित अपने आप को इस्लामिक स्कॉलर कहने वालों का वक्फ बोर्ड की ऐसी ऐसी ज़मीनों पर कब्जा है कि ना तो वक्फ की ज़मीनों से अवाम को कोई लेना देना है और ना अवाम का कोई नुकसान है ना कोई फ़ायदा है। जब वक्फ अमेंडमेंट आने की बात होती है या सरकार उसके ऊपर कोई कदम उठाती है तो ऐसे लोगों को दर्द होता है जिन लोगों का इन जगहों पर बाकायदा कब्जा है। असदुद्दीन ओवैसी की हम राजनीति के खिलाफ नहीं है, राजनीति करना अच्छी बात है। वो जो मुसलमानों को झूठ कहकर बहकाते हैं हम उसकी मुखालफत करते हैं। ये जो मौलाना, ये जो मुस्लिम ठेकेदार अपने आप को ये कहने वाले कि हम मुसलमानों के ठेकेदार हैं, जो ये कह रहे हैं कि आइए हमारे साथ सड़कों पर, आपको सड़कों पर ले जाकर किस हद तक गुमराह करेंगे आप पहले उसका मवाजना कीजिए, उसके बाद उनके पीछे चलिए। नावेद सिद्दीकी जी, आज जिस तरीके से मोदी सरकार लगातार वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट जो बिल है उस पर जेपीसी में जांच चल रही है। कल जेपीसी की बैठक भी हुई, लगातार विपक्षी पार्टियों ने हल्ला हंगामा किया। आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि अगर ये बिल पास किया गया तो हम सड़कों को घेर लेंगे। संसद बेशक तुम्हारे पास है पर सड़कें हमारी हैं। देखिए, सबसे बड़ी समझने वाली बात यह है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और वक्फ बोर्ड ये किसी की मिल्कियत नहीं है, ये सरकार का एक विभाग है, सरकार ने बना के दिया हुआ है और इसके अंदर काम करने वाले जितने भी लोग हैं वो सब सरकार के अंडर आते हैं। तो सरकार की नीतियों से आगे बढ़कर बोलना ये एक हिमाकत वाली बात है और इन लोगों को सोचना चाहिए। और दरअसल वक्फ बोर्ड का क्या है, वक्फ बोर्ड पर हिंदुस्तान के कुछ मायानाज तथाकथित अपने आप को इस्लामिक स्कॉलर कहने वालों का वक्फ बोर्ड की ऐसी ऐसी ज़मीनों पर कब्ज़ा है जो अपने आप में बहुत बड़ी कीमत रखती हैं, उनकी वैल्यू बहुत अच्छी खासी वैल्यू है। ऐसी कीमतों की ज़मीनों पर तथाकथित कुछ लोगों का कब्ज़ा है और जब वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बनने की बात होती है, जब वक्फ के ऊपर कुछ सरकार एक्शन लेती है तो सबसे ज़्यादा दर्द जो होता है वो ऐसे ही लोगों को होता है। रही बात आवाम की, आवाम को ये बात समझनी पड़ेगी कि ना तो वक्फ की ज़मीनों से आवाम को कोई लेना देना है और ना आवाम का कोई नुकसान है ना कोई फ़ायदा है, बल्कि कुछ लोग, जिन लोगों का वक्फ की ज़मीनों पर कब्ज़ा है, कुछ लोग तो ऐसे हैं वो वक्फ की ज़मीनों पर किरायादार बन के बैठे हैं और बहुत मामूली सी रकम किराए के तौर पर अदा कर रहे हैं। सबसे पहले तो उन लोगों को ख़तरा होता है। देखिए, जायज़ रकम के साथ अगर कोई रहता है तो सरकार उसको सहयोग करेगी कि जो लोग अच्छी खासी रकम दे रहे हैं या ज़मीन के ऊपर रह रहे हैं या किराया दे रहे हैं, ऐसे लोगों को सरकार जो है सपोर्ट करेगी। लेकिन जो लोग बाकायदा कब्ज़ा करके रह रहे हैं और जिन लोगों का कब्ज़ा है और आवाम का इससे कोई मसला हल होता नहीं। दिल्ली के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कुछ मसाजिद हैं जिनकी गिनती उंगलियों पे की जा सकती है जो वक्फ के अंडर आती हैं। बाकिया तमाम मसाजिद, मदारिस, खानकाह, मकातिब, ये तमाम ऐसी जगह हैं लोगों ने अपने पर्सनल खर्च से बनवाई हुई हैं, चंदा करके बनाई हुई हैं, तो इनका तो वक्फ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। कुछ जगहों का ताल्लुक़ है और उन जगहों पर भी कुछ लोगों का कब्ज़ा है। जो दर्द होता है जब वक्फ अमेंडमेंट आने की बात होती है या सरकार उसके ऊपर कोई कदम उठाती है तो ऐसे लोगों को दर्द होता है जिन लोगों का इन जगहों पर बाकायदा कब्ज़ा है और वो इससे पूरी तरीके से फ़ायदा उठा रहे हैं। मसला यहाँ ख़राब हो रहा है, लोगों के जो पेट में दर्द हो रहा है और वो जो सड़क और लोगों को परेशान करने की बात कर रहे हैं, सड़कों को कह रहे हैं, ये हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है। आप सड़कें घेरेंगे, सरकार आपको इजाज़त देती है, ठीक है, आप धरना कीजिए, आप प्रदर्शन कीजिए, आप विरोध कीजिए, ये गणतंत्र है, यहाँ सबको इजाज़त है जमहूरियत में सब कुछ करने की। लेकिन आवाम को दरअसल ये सोचना पड़ेगा कि हमें जो इस्तेमाल किया जा रहा है रोड यूज़ करने के लिए, हमें जो इस्तेमाल किया जा रहा है रोड पर बैठने के लिए, धरने के लिए, उससे हमारा लेना देना क्या है, ये आवाम को सोचना पड़ेगा। ये मुस्लिम समाज को सोचना पड़ेगा कि वक्फ से मुसलमान का ताल्लुक़ है क्या। जो वक्फ की हुई ज़मीन है उससे मुसलमानों को फ़ायदा हो क्या रहा है। कुछ लोगों को फ़ायदा हो रहा है जो अपने आप को तथाकथित धर्म गुरु कहते हैं,
अमानतुल्लाह खान जैसे लोगों ने, जिन्होंने कब्रिस्तान के कब्रिस्तान बेच दिए, ठीक है, बहुत सारी वक्फ की दुकानें बेच दी, तो और अपना जेब भर लिया। अब घोटाले के अंदर फंस रहे हैं तो भागे फिर रहे हैं, और फिर ये सब चीज़ें सामने आएंगी धीरे धीरे। अब सरकार बन जाएगी दिल्ली के अंदर, तो इसका ये सब चीज़ें जो हैं लोगों के सामने बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया हो जाएंगी। सर, हमने देखा कि 2019 में भी किस तरीके से सड़कों को घेरा गया, और अब फिर एक बार 2025 यानी कि 5 साल बाद जो है वो फिर एक बार सड़कों को घेरने की बात की जा रही है। अगर यही तमाम चीज़ें यूपी में होती हैं तो सीएम योगी आदित्यनाथ को क्या एक्शन है? नहीं, देखिए, अब यहाँ लोगों की आंखें खुलनी चाहिए कि वो जो एक आंदोलन था जिसको बाकायदा वरगला के सरकार के ख़िलाफ़ करके उम्मत को, और एक तरफ बिठाया गया, मुस्लिम औरतों को बिठाया गया, और उस पर एक बाकायदा एक डिबेट चली मुस्तकिल तौर पर कि भाई हम जो है इसलिए कर रहे हैं कि मुसलमानों को ख़तरा है। तो अब आज अगर उस दौर को देखते हैं आज खड़े होके, तो ऐसा लगता है कि वो मुसलमान ठगा गया, मुसलमान को ठग लिया गया शाहीन बाग के नाम पर और दूसरी जगहों के नाम पर, इस्लाम के नाम पर लोगों को ठगा गया है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया है। अब दोबारा वही नौबत आने की अगर बात होती है, अब अच्छा, यहाँ से एक बात और निकलती है, जो ओखला के अंदर जो चुनाव लड़े शिफाउर रहमान, तो ये तो राजनीतिक फ़ायदा मिल गया ना। अगर आप एक आंदोलन कर रहे थे और आप जो है बहुत सच्चे मन से, बहुत अच्छे मन से किसी आंदोलन को आप अंजाम दे रहे थे, तो यहाँ राजनीति क्यों करी? आप तो इलेक्शन लड़ गए। अपनी आप लोगों की महत्वाकांक्षाएं देखिए, लोगों के जज्बात से खेलना और फिर उसके ऊपर नेता बन जाना। हमारे दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल, वो भी किसी आंदोलन से ही निकले हुए थे, और उस आंदोलन का हिस्सा रहते हुए उन्होंने एक पार्टी बनाई, और फिर उस पार्टी के साथ में लोगों, ये सब तमाम चीज़ें जो सरकार के ख़िलाफ़ और सरकार की ऐसी नीतियाँ जो आवाम को डायरेक्ट फ़ायदा पहुंचाती हैं, ऐसी नीतियों के ख़िलाफ़ जब कोई कौम खड़ी होती है, उनमें से ज़रूर कोई ना कोई ऐसा शख्स निकलता है जो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करता है। असदुद्दीन ओवैसी पहले भी कई बार कह चुके हैं कि ये जो वक्फ बोर्ड यानी कि अमेंडमेंट एक्ट जो है वो कहीं ना कहीं संविधान के भी खिलाफ है और मुसलमानों के भी फेवर में नहीं। असदुद्दीन ओवैसी की हम राजनीति के खिलाफ नहीं है, राजनीति करना अच्छी बात है। वो जो मुसलमानों को झूठ कहकर बहकाते हैं, हम उसकी मुखालफत करते हैं। लोगों के दिलों के अंदर डर की भावना पैदा करते हैं ये कहकर कि भाजपा आपको नुकसान पहुंचा रही है, ये गलत तरीका है, ये राजनीति करने का तरीका नहीं है। आप मुद्दे उठाएं, आप मुद्दों की बात करें, लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की बात करें, लोगों को बरगलाने की, लोगों को बहकाने की, रूमर फैलाकर, लोगों के अंदर अराजकता फैलाकर माहौल ख़राब करने की बात आप ना करें। सर, राज्यसभा में ये बिल पास हो चुका है, लोकसभा की बारी है, कल पेश किया गया था पर हल्ला हंगामा शुरू हो गया। इसी के साथ मेरा सवाल ये भी है कि आज जिस तरीके से वक्फ बोर्ड को लेकर तमाम चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी लाने का काम जो है वो मोदी गवर्नमेंट कर रही है, तो क्या लगता है नेक्स्ट कानून जो है वो यूसीसी और एनआरसी कौन से पे ज़्यादा चर्चा करेगी? नहीं, अभी जो है सरकार का जो पूरा फोकस है वो वक्फ के ऊपर है, और ये होना चाहिए। हम आम मुसलमान को मालूम ही नहीं है वक्फ की एक्चुअल में ज़मीन है कितनी, और वो क्यों मालूम? जब वक्फ बोर्ड होते हुए मुस्तकिल तौर पर एक बोर्ड बनाया गया, और वो बोर्ड किसने बनाया? भारत सरकार ने बनाया। उस बोर्ड के होते हुए आप ये अंदाज़ा करें कि किसी बच्चे का बाप है मगर नाम नहीं मालूम, तो ये बात अकल में नहीं आती। वक्फ की ज़मीनें हैं लेकिन मालूम नहीं कहाँ कहाँ है, कितनी है, किस किस के पास है, किन किन लोगों का उस पर नाजायज़ कब्ज़ा है, कौन कौन लोग उसका इस्तेमाल नाजायज़ तरीके से कर रहे हैं, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी के लिए कर रहे हैं। ऐसे लोगों का सामने आना बहुत ज़रूरी है। सर, कई बार तो रिपोर्ट ऐसी भी सामने आई हैं जहां पर ये चीज़ें निकल कर आई हैं कि वक्फ बोर्ड ने कुतुब मीनार से लेकर भारतीय सेना की जो ज़मीन है वहां पर भी अपना कब्जा बताया और कहा है कि ये भी हमारी ज़मीन है। तो इन तमाम आपकी ज़मीन है, ठीक है, अवाम को उससे क्या फ़ायदा है? किसी ज़मीन का एक्वायर हो जाना और उसके ऊपर कोई कब्ज़ा करके बैठ जाए और ये कहे ये ज़मीन डायरेक्ट अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की है, तो अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की मखलूक को क्या फ़ायदा पहुंच रहा है उस ज़मीन से? आप पहले उसके बारे में बताएं। अगर आप पर किसी ने आरटीआई फाइल की, आपको भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि आप एक ऐसी ज़मीन पर बैठे हैं जो ज़मीन एक्चुअल में सरकारी है, सरकार ने उसको वक्फ का नाम दिया है। ये कानून भी भारत सरकार ने बना। आप
सबसे बड़ी बात है, जो लोग इस तरह की बातें करते हैं वो असल में संविधान की भी इज्जत नहीं करते हैं, अपने मुल्क के आइन की भी बेइज्जती करते हैं, उसको भी अपनी बातों से अपने पैरों तले रोंदते हैं। ये गलत है। इसी को इंसाफ दिलाने के लिए सरकार ने इस पर पैनी नज़र रखते हुए वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का आयोजन किया है, गठन किया है, और इस पर अमल होकर रहेगा। और ऐसे लोग जिनका कब्जा है उनका कब्जा हटेगा और अवाम को डायरेक्ट इस चीज़ का फ़ायदा पहुंचेगा। लगातार संसद में हल्ला हंगामा करने वाले विपक्ष को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो हमेशा जब भी बिल पेश होता है तभी इसी पर हल्ला हंगामा करके ये कहा जाता है कि हम तो फेवर में नहीं हैं, हम तो नहीं चाहते कि ये बिल पास हो। नहीं, ऐसे तो बहुत सारे बिलों के ये लोग मुखालिफ ही रहे हैं, तमाम तरह के बिलों की इन्होंने मुखालफत की है और उसका खामियाजा उम्मत ने, अवाम ने भुगता है। आगे ऐसा ना हो, हम ये आपके चैनल के माध्यम से, एक बड़ा चैनल है, लाखों लोग आपको देखते हैं, उसके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी रूमर पे एक्शन लेने से पहले आप ये मालूम कर लें कि आपको अपना ज़ाती मफाद जो है वो पसे पुश्त डालिए और ये देखिए कि उम्मत को, अवाम को इससे क्या फ़ायदा। ये जो मौलाना, ये जो मुस्लिम ठेकेदार अपने आप को ये कहने वाले कि हम मुसलमानों के ठेकेदार हैं, जो ये कह रहे हैं कि आइए हमारे साथ सड़कों पर, आपको सड़कों पर ले जाकर किस हद तक गुमराह करेंगे, आप पहले उसका मवाजना कीजिए, उसके बाद उनके पीछे चलिए।